स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देख सक रहे हैं कि सीबीएसई ने आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट दी है कि नॉन अपडेशन ऑफ द डेटा इन OCEMS बाय द सेंटर्स। अब ये है क्या एग्जैक्टली इसको समझते हैं। देखो, आपका OCEMS होता क्या, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं OCEMS। तो ऑनलाइन, देखो ऑफलाइन तो चलता ही है, ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम है क्योंकि सीबीएसई के पास इतने सारे नंबर ऑफ स्कूल्स हैं तो उनका ऑनलाइन डेटा। तो देखो ये क्या लिखा है, प्रिंसिपल को लिखा है, सेंटर सुपरिटेंडेंट को लिखा गया और बहुत ही मतलब समझ लो कि गुस्से में लिखा है क्योंकि सीबीएसई आप जानते हो इस बार बहुत ही फास्ट मोड में चल रही है। आपने देखा होगा कि सिलेबस रिलीज हो गया है, एडिटेड बुक्स आ गई हैं। तो अब सीबीएसई चाह रही है कि चीज़ें टाइम पे हो। आपके रिजल्ट्स एग्जाम हो गए हैं, ऑलमोस्ट डन। तो अब एक रिजल्ट भी जो है वो बिल्कुल आपको टाइम पे मिल जाए। एग्जाम इज ऑलरेडी डन। तो अब आपको देखो सब्जेक्ट क्या है, नॉन अपडेशन ऑफ डेटा इन OCMS बाय द सेंटर्स। तो अब सीबीएसई ने ये कहा है कि जो स्कूल है ना, दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू द इंस्ट्रक्शंस इशूड अर्लियर। सीबीएसई ने ऑलरेडी स्कूल्स को बता दिया था कि मेनी एग्जामिनेशन सेंटर्स आर स्टिल अपडेटिंग द एग्जामिनेशन डेटा। जो आपके एग्जाम्स हो रहे थे ना उसके डेटा उन्हें फीड करने होते हैं, बहुत सारी चीजें बतानी होती है। एग्जाम कैसा हुआ, विच पेपर वाज टफ, विच पेपर वाज डिफिकल्ट। जैसे आपको पता है कि सीबीएसई मॉडरेशन वगैरह लगाती है, ठीक है। तो सीबीएसई को ये जानकारी होनी चाहिए कि सेंटर पे एग्जैक्टली हुआ क्या, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर जो रिजल्ट डिले हुआ था उसका कारण भी यही था कि जो स्कूल्स थे उन्होंने सीबीएसई को इंफॉर्मेशन जो होती है प्रैक्टिकल की, प्रोजेक्ट के मार्क्स भेजे नहीं थे। इस वजह से एग्जाम के रिजल्ट्स डिले हो गए। अब सीबीएसई को इस बार भी डर लग रहा है कि एग्जाम के रिजल्ट्स डिले ना हो जाए स्कूल की लापरवाहियों की वजह से। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि देखो एग्जामिनेशन सेंटर में हुआ क्या, कैसा हुआ, उसके लिए उन्हें 2 स्टूडेंट का वैलिडेशन भी चाहिए होता है। तो वो 2 बच्चों से पूछवा करके प्रूफ भी हासिल करते हैं। सो यू आर अवेयर दैट द बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशन हैव कमेंस्ड। आप जानते हो कि इतना तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था। एग्जामिनेशन इतना बड़ा एक्सरसाइज है, लैक्स ऑफ फंक्शनैलिटी। आप तो एग्जाम दे के आते हो लेकिन जो कंडक्ट करवाता है ना उसे हर चीज का ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या करना है, हर लेवल पे सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, कहीं पे प्राइवेसी ब्रीच ना हो जाए, कोई क्वेश्चन बाहर ना आ जाए। तो एन नंबर ऑफ थिंग्स आर टू बी चेक, ठीक है। और मार्क्स आपके प्रॉपर हो, कहीं पर किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय ना हो, ठीक है। किसी को 10 नंबर ज्यादा मिल जाए वो चलेगा लेकिन किसी का आधा नंबर भी मिस्टेक से कटे नहीं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट सीबीएसई वांट्स। तो स्कूल की तरफ से ये प्रॉब्लम है। प्रॉपर मेंटेनेंस एंड ऑनलाइन अपडेशन ऑफ हर एग्जाम के दिन का जो अपडेशन था वो होना चाहिए था, जो स्कूल वालों ने अभी तक दिया नहीं है। एज कम्युनिकेटेड, जो कम्युनिकेशन गाइडलाइंस थी स्कूल्स को, दिस इंफॉर्मेशन इज not only used for day-to-day monitoring of conduct of exam but will also be used for calculating the amounts payable for various functionalities। अब schools को सीबीएसई पे भी करेगी तो कहाँ पे क्या एक्सपेंडिचर है उसका डेटा स्कूल के पास होगा तभी तो कर पाएगी पेमेंट। सो it may be understood that OCMS is not merely the submission of absentees statement। ये सिर्फ absentees statement के लिए नहीं है। अगर स्कूल सबमिट नहीं कर पाएगा इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर डे का तो अब क्या करेगी सीबीएसई, फिर वो पेमेंट जो है उस दिन का वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगी, इजंट इट। तो इस वजह से सीबीएसई चाहती है कि सारी जो फंक्शनैलिटीज हुई हैं इन एब्सेंस ऑफ करेक्ट एंड अपडेटेड OCMS डेटा तो सेंटर्स को पेमेंट नहीं मिल पाएगी। तो स्कूल को कड़ी चेतावनी दी गई है कड़े शब्दों में कि भाई आपने जो डेटा अभी तक डाला नहीं है वो दे दीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि अब इस सेशन का 22 आपका जो बोर्ड सेशन था, जो आपने जो एग्जाम दिया सेशन 22-23, इसको अब फिनिश करने का टाइम आ गया। एग्जाम हो गए, कॉपी चेकिंग 60% से 80% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है। मार्क्स आपकी अपलोड होनी शुरू हो रही है। अपलोड मतलब वेबसाइट पे नहीं, उनकी जो एक्सेल शीट्स है उस पर अपलोड होनी शुरू हो रही है। तो बेसिकली ये करना है, सीबीएसई ध्यान रख रही है कि सेंटर वाले जो है स्कूल वाले वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में उनका काम करते हैं। इसका ये कर क्यों रहे, फेयर कंडक्शन ऑफ एग्जाम के लिए। और फेयर कंडक्शन के प्रूफ के तौर पे 2 बच्चों से पूछते ही हैं। और अगर ऐसा नहीं कर पाए, ये स्कूल सबमिट नहीं कर पाएगा ये डेटा, तो दे विल बी अनएबल टू टेक एनी डिसीजन ऑन डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम। और डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम बहुत मैटर करता है बच्चों के लिए, किस पेपर की क्या डिफिकल्टी थी। मान लो 2 बच्चा 4 बच्चा बोलेगा, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। हर सेंटर से जो इन्फॉर्मेशन आएगी
तो जाकर के एब्सोल्यूट सेंस में पता चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। फिर दे हैव अ टीम, वो चीजें डिसाइड करती है। तो अब आपका रिजल्ट डिले भी हो सकता है। देखो फिर भी बेस्ड ऑन द प्रीवियस इंफॉर्मेशन, लास्ट ईयर के डेटा को देख करके अंदाजा लग रहा है कि सेकेंड वीक ऑफ मे के बाद ही, सेकेंड वीक के बाद ही रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ डेटा। आपने जैसे अभी इनका सर्कुलर भी पढ़ा, उसमें इतना सारा फंक्शनैलिटीज करनी है, तो इट विल टेक टाइम। तो टाइम तो लगेगा हाँ, और अगर स्कूल ने डिले कर दिया तो ये सेकेंड वीक फोर्थ वीक तक भी जा सकता है। तो जो भी अपडेट होगा बच्चों को बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कॉन्टेंट्स भी मिलेंगे और सारी चीजें मिलेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये थी आज की रिजल्ट की अपडेट।